एक सिंक्रोनस मोटर पढ़ी थी ना आप लोगों ने अभी तक, कितनी मोटर हो गई थी अपने, 10-12 मोटर पढ़ ली है। अब जो अगली मोटर पढ़ोगे ना वो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। एक 3 फेज की भी आती है, सिंगल फेज की। 3 फेज की मैं करवा चुका हूँ, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करने वाली मोटर क्या कहलाती है? सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। दो प्रकार की होती है, जिस पहली जो पढ़ोगे वो है रिलेक्टेंस मोटर, रिलेक्टेंस मोटर। दूसरी जो पढ़ोगे इसका नाम है हिस्टेरेसिस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर। चले बात करते हैं सबसे पहले रिलेक्टेंस मोटर। एक बात बताओ, रिलेक्टेंस किसको बोलते हैं? चुंबक नाम का एक चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस किसे कहते हैं? जैसे विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है ना, वैसे चुंबकीय परिपथ में क्या होता है? रिलेक्टेंस होता है। चले आगे देखो, चुंबकीय परिपथों में फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है? रिलेक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलेक्टेंस, जिसको आप आरएम से दिखाते थे। किससे दिखाते थे? मैग्नेट ऑफ रेजिस्टेंस। चले आगे, इसकी इकाई ध्यान रखना, इकाई पूछी जाएगी, इकाई यूनिट। रिलेक्टेंस की इकाई बता सकता कोई क्या होती? एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। एम्पीयर टर्न प्रति वेबर याद आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा? चुंबक वाले चैप्टर में था, अगर याद हो तो। अगली खास बात, इस मोटर के स्टेटर पर, हर मोटर के कितने भाग होते हैं? 2, स्टेटर और रोटर। इस मोटर के स्टेटर पर 2 वाइंडिंग की जाती है। कितनी वाइंडिंग की जाती है? एक तो होती है रनिंग वाइंडिंग, दूसरी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको आप क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। याद रखना, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग इसका मतलब इसमें सीएफएस स्विच भी लगा होता है। इस मोटर में सीएफएस स्विच भी लगा होता है। अब तो आप समझदार हो गए होंगे। सीएफएस स्विच है तो क्या काम करेगा? सीएफएस स्विच का क्या कार्य होता है? जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता है? परिपथ से बाहर कर देता है। चलूं आगे, जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है तो सीएफएस स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से बाहर कर देता है। से बाहर कर देता है। चले आगे, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो वो होती है जिसके अंदर क्या लगा था? सीएफएस स्विच लगा होता है। एक मोटर होती है जिसमें सीएफएस स्विच नहीं लगा होता। चलो आगे, एक मोटर जैसे रिलेक्टेंस मोटर है, वे मोटर जिसके अंदर सीएफएस स्विच लगा होता है उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देगा? बाहर। और जिसमें सीएफएस स्विच नहीं लगा तो वो क्या कर देगा? दोनों वाइंडिंग एनी टाइम काम करती रहेगी। पहले शुरू से बढ़ गए हो। अगली खास बात, इस मोटर के रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं की जाती। चले आगे, अगली खास बात, रोटर कुछ ऐसा होता है इसका।
इस रोटर में कई खांचे कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं? स्लॉट कटे होते हैं ऐसे। चले, ऐसे स्लॉट कटे होते हैं। इस मोटर के रोटर को समान स्लॉटों में बांटा होता है। चलो आगे। और इस पर कोई बाइंडिंग नहीं होती, इसलिए इसके क्षेत्र को क्या रखा जाता है? इस मोटर के क्षेत्र को खुला रखा जाता है। ये रखने वाली चीजें ध्यान रखना। अभी तक जो चीज बताई सिर्फ देखने वाली है, समझाऊंगा तब। इस मोटर के अंदर खास बात आपको जो याद रखना, रिलेक्टेंस मोटर वो सिंक्रोनस की मोटर। कैसी मोटर है? सिंक्रोनस की मोटर है। चले, सिंक्रोनस की मोटर है। कौन सी? रिलेक्टेंस मोटर। रिलेक्टेंस किसको बोलते हैं? जो क्या करता है? फ्लक्स का विरोध करता है। क्या किसका विरोध करता है? फ्लक्स का। इकाई होती है एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। इसका जो स्टेटर है, स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। चलो आगे। सीएफएस स्विच भी ऊपर लगा होता है। सीएफएस स्विच कब प्रचलित हो? जब मोटर की गति कितनी हो जाती है? 75% गति हो जाएगी। काम क्या करेगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। परिपथ से स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। चल आगे। इस मोटर का जो रोटर, इस रोटर के अंदर ही खास बात है और कुछ, इसके रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं की जाती। इसके रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं की जाती, पहली बात है। और इसके रोटर का जो स्लॉट है उनको समान स्लॉटों में काटा जाता है। इस मोटर के क्षेत्र को क्या रखा जाता है? खुला रखा जाता है। क्या कैसे रखा जाता है? ओपन रखा जाता है। चलने के आगे मेन कार्यविधि अब शुरू होगी। इतना उतारो फिर चलते हैं। चले आगे। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, देखना। ये स्टेटर है। स्टेटर क्या स्थापित किए जाते हैं? पोल। ये तो आपको पता ही है। पोलों पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है? रनिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग की जाती है? रनिंग प्लस स्टार्टिंग, दोनों वाइंडिंग करेंगे। कैसे करेंगे? रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग की जाती है। इसको देते हैं सप्लाई। क्या देते हैं? सप्लाई। बीच में लगा होता है रोटर। देखना कुछ ऐसा होता है। चले, बीच में लगा होता है रोटर। रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं होती। अगला, कौन सी मोटर है? अरे मोटर कौन सी पढ़ रहे हो? सिंगल फेज मोटर पढ़ रहे हो। सिंगल फेज के अंदर कौन सी मोटर पढ़ रहे हो? रिलेक्टेंस मोटर। कौन सी मोटर है? रिलेक्टेंस मोटर। इस मोटर को जब सप्लाई प्रदान की जाती है, जब सप्लाई दी जाती है तो रनिंग वाइंडिंग अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। चलना आगे। ये चुंबकीय क्षेत्र रोटर में से गुजरता है। भाई अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो किस में से निकलेगा? रोटर में से तो निकलेगा। चलते हैं। फेराडे के प्रथम नियमानुसार रोटर भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। भाई इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रोटर में से निकलेगा तो रोटर भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा। चलूं आगे। अब होगा क्या सर? लेंज के नियमानुसार, जहां किसका नाम आता है? फेराडे, वहां किसकी एंट्री होती है? लेंज की। लेंज के नियमानुसार रोटर का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। और प्रतिक्रिया स्वरूप रोटर घूमने लगता है।
भाई सीधी सी बात, अभी तक तो नॉर्मल इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हो आप, इसको सप्लाई दी, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें से निकलेगा, तो माइकल फैराडे के प्रथम नियम से क्या करेगा, रोटर भी अपना चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा। रोटर का चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, लेंज के नियमानुसार मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करने लगेगा, विरोध, और मुख्य चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, रोटर के चुंबकीय क्षेत्र को घुमा देगा, रोटर एक दिशा में घूमने लग जाएगा। नहीं घूमेगा क्या, अभी तक तो सेम पढ़ते आ रहे हो, नई चीज आप क्या पढ़ोगे, ये देखो, जब मोटर अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है, तो रोटर पर वाइंडिंग नहीं होने के कारण तथा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र तथा रोटर के चुंबकीय क्षेत्र के बीच एयर गैप होने के कारण रोटर में रिलेक्टेंस का गुण उत्पन्न हो जाता है, आ जाता है। ये लाइन ध्यान से समझना, देखना, बस ये लाइन समझने वाली है, कुछ नहीं होगा। क्या, मोटर स्टार्ट होगी, जब मोटर क्या करेगी, अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेगी, तो रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं है, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, कोई वाइंडिंग नहीं होने के कारण बीच में क्या, इसके एयर गैप भी क्या बना हुआ है, एयर गैप है, बीच में एयर गैप ज्यादा होता है, रोटर और मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या होता है, एयर गैप ज्यादा होता है। एयर गैप ज्यादा होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, रिलेक्टेंस का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, रिलेक्टेंस का गुण उत्पन्न हो जाता है। अगली खास बात, रिलेक्टेंस के कारण मुख्य चुंबकीय क्षेत्र तथा रोटर का चुंबकीय क्षेत्र एक रेखीय हो जाता है। एक रेखीय मतलब क्या होता है, लीनियर हो जाता है, दोनों क्या आ जाते हैं, एक दिशा में आ जाता है, दोनों क्या आ जाएंगे, एक दिशा में आ जाएंगे। चलूंगे आगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मान लो एन है, तो क्या है, एन है, ये अपना रोटर है, इसका जो विरोध उत्पन्न करेगा वही तो रिलेक्टेंस होता है, जो विरोध करेगा उत्पन्न वही तो रिलेक्टेंस, तो इसका विरोध कौन उत्पन्न करेगा, इसका उल्टा ही तो होगा, नहीं होगा क्या। अब दोनों एक दूसरे जैसे सामने आएंगे, जब मोटर उच्च गति पर होगी तो एन और एस दोनों एक दूसरे खींच के नहीं रख लेंगे क्या, नहीं रख लेंगे, तो दोनों देखो लॉक नहीं हो गए क्या आपस में, सेम यही चलेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एस, जब ये ऐसे घूमेगा, रोटर ये ऐसे आ गया मान लो ऐसे, तो उस कंडीशन में यहाँ जाएगा एस, नहीं आ जाएगा क्या। अच्छा, यहाँ पे भी एक पोल होगा, यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन, चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एस। सबके बीच में देखो चुंबकीय लॉकिंग हो रहा कि नहीं आ रहा, एन और एस एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख लेंगे क्या, एक दूसरे पकड़ के नहीं रख लेंगे, एक दूसरे पकड़ के नहीं रख लेंगे, तो रिलेक्टेंस के कारण क्या होता है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, रोटर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लीनियर हो जाते, क्या हो जाते हैं, लीनियर हो जाते, और मोटर सिंक्रोनस गति पर चलने लगती है। ये चीज तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। किसी का चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, अपने ये जो चुंबकीय क्षेत्र ये घूम रहा है, वैसे तो ये रोटर का चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, और मैंने पहले लाइन क्या लिखी थी, वह मोटर क्या करती है, तुल्यकालिक गति। चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन दिशा क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक गति नहीं बोलते क्या, 3 फेज मोटर के अंदर पढ़ के आए थे अपन, अगर याद हो तो। घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या कहलाती है, तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस गति कहलाती है। इसी के आधार पर क्या हो रहा है, रोटर का चेंज नहीं हो रहा क्या, रोटर को पकड़ के घुमा रहा है साथ में, तो तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करने वाली मशीन क्या कहलाएगी थी, सिंक्रोनस मोटर, ठीक नहीं थी। लेकिन इसके अंदर कैसे घूमी, ये रिलेक्टेंस के कारण, किस कारण घूमी है, तो इसीलिए इस मोटर को क्या नाम दे दिया, रिलेक्टेंस मोटर दे दिया। पर रिलेक्टेंस था तभी तो क्या हुआ था, मोटर उच्च गति पर चलने के बाद हुई थी। और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या था, स्टार्टिंग के अंदर क्या हो गया था, चुंबकीय लॉकिंग हो गया था, नहीं हो गया था। इसके अंदर क्या था, एंड में जाकर होता, जब मोटर क्या कर लेती है, पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है। चलेंगे आगे। इसके अंदर जो सिंक्रोनस गति आई है वो किसके कारण नहीं है, रिलेक्टेंस के कारण है। किसके कारण नहीं है, इसीलिए इस मोटर को बोलता है रिलेक्टेंस मोटर। चलेंगे आगे। यदि कुछ सवाल मेरा ये ध्यान रखना, मोस्ट कर लेना, यदि रिलेक्टेंस मोटर पर लोड बढ़ा दिया जाए,
बढ़ा दिया जाए जाए तो मोटर सामान्य गति से चलेगी, सामान्य से धीमा चलेगी, मोटर जल जाएगी, मोटर रुक जाएगी। क्या होगा? यदि रिलेक्टेंस मोटर पर लोड बढ़ा दिया जाए, लोड बढ़ा दिया जाए तो मोटर सामान्य गति से चलेगी, मोटर धीमी चलेगी, मोटर जल जाएगी, मोटर रुक जाएगी। क्या होगा? नहीं भाई, मोटर रुक ही जाएगी। कैसे क्या होगी? जैसे लोड बढ़ेगा चुंबकीय लॉकिंग हट नहीं जाएगा क्या ये? जैसे लोग रोटर को छोड़ देगा, ये रोटर को छोड़ दे, मोटर क्या होगी? बंद होगी। नहीं समझेंगे मैं, सेम सिंक्रोनस मोटर की तरह ही तो है ये, इसलिए इसको सिंक्रोनस मोटर के जैसे अपन ने लोड बढ़ाया, इस पे लोड बढ़ाओगे तो इसका जो चुंबकीय गुण ग्रहण करने शक्ति वो कम नहीं हो जाएगी क्या? जैसे कम होगी उसको लोड नहीं उठा पाएगा। जैसे लोड तो मोटर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, बंद हो जाएगी, हो जाती है। क्योंकि चुंबकीय लॉकिंग रोटेशन ऑफ हो जाता है। चुंबकीय रोटेशन ऑफ हो जाता है, ऑफ यानी कि खत्म हो जाता है। आई गया मेरी बात समझ में? ये सवाल पूछा गया था, यदि रिलेक्टेंस मोटर पर लोड बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? मोटर धीमे नहीं चलेगी, मोटर बंद हो जाएगी, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र का रोटेशन वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, चुंबकीय रोटेशन टूट जाएगा। चलेंगे आगे, हो जाएगा ना? इसका यूज मान लिया, ध्यान रखना, आपसे यूज ही पूछा जाएगा। यूज याद रखना, ऑटोमेटिक रेगुलेटर में और होता है आर फॉर रिलेक्टेंस, आर फॉर रिकॉर्डिंग यंत्र मोस्ट कर लेना, रिकॉर्डिंग यंत्र में इसका यूज होता है। एक होता है सिग्नल डिवाइस में, कहाँ होता है? सिग्नल डिवाइस में इसमें जो आपको मेनली याद रखना वो रखना है रिकॉर्डिंग यंत्र में। कहाँ यूज होता है? तो रिकॉर्ड करता है ना कोई चीज को, वहां पे किसका यूज होता है? रिलेक्टेंस मोटर का। किसका यूज होता है? रिलेक्टेंस मोटर का यूज होता है। चलूंगी आगे। आपने वो मशीन, ऐसे कभी मशीन लगी हुई देखी अंगुली पे, वैसे रेखा तैयार नहीं कर देती, उसमें किसका यूज होता है? रिलेक्टेंस मोटर का। छोटी मशीन है ना वो, तो वहां पे किसका यूज होता है? रिलेक्टेंस मोटर का। यहाँ तक को दिक्कत समझ लगा नहीं, पूछ लो, मैं जो समझने वाली चीज है वो यहीं का ही, यहाँ से यहाँ तक की बस 2 लाइनें, बाकी तो पूरी प्रेरण मोटर ही है। उतारो फिर चलते चले आगे। आ जाओ, अगली मोटर कौन सी थी? सिंक्रोनस मोटर कौन सी थी? हिस्टेरेसिस मोटर। हिंदी में इसको बोलते हैं सेथिलीय मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहित्य तक सेथिलीय बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को, आपको याद रखेंगे हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस कहते हैं किसको? ये एक प्रकार का लॉस है। क्या है? हानि नहीं है क्या ये? नहीं, लो हानि के अंदर आती है, भवन धारा हानि प्लस हिस्टेरेसिस हानि दोनों मिलकर क्या बनती है? लो हानि बनती है। ये एक प्रकार की हानि होती है। एक प्रकार की क्या होती है? ये हानि होती है। चलो आगे, अगली खास बात। इसके भी कितने भाग होते हैं? स्टेटर तथा रोटर। स्टेटर तथा चले, हिस्टेरेसिस मोटर, स्टेटर के 2 भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। इसके स्टेटर में वाइंडिंग होती है, 2, एक तो रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। सेम होती है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अगली खास बात, इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं करी जाती, कोई वाइंडिंग नहीं होती इसके रोटर पर कोई वाइंडिंग है। वैसे रिलेक्टेंस में भी कोई नहीं थी, सीधी सी बात है। अगली खास बात, इसका रोटर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसका रोटर अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि इसको क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय को क्या बोलते हैं? पेरा पदार्थों का बना होता है। अब आप बताओ कि पेरा पदार्थ किसको बोलते हैं? चुंबक के अंदर 3 चीजें पड़ी थी, पेरा डाया पड़ी थी ना, जिसके अंदर पेरा किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर खुद चुंबक नहीं बनते लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, यही तो था। अगली खास बात, मोस्ट ध्यान रखना। और अनुचुंबक के अंदर किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। किसका बना होता है?
एल्यूमिनियम का बना होता है। तो हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किसका बनाता है? एल्यूमिनियम का। क्यों सर, इतना क्यों बनाया गया? अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थों का हिस्टैरिसीस लॉस अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अगली खास बात, इस मोटर में यानी कि हिस्टैरिसीस मोटर में टॉर्क, इस मोटर का टॉर्क हिस्टैरिसीस लॉस के कारण बनता है। इसी कारण इस मोटर का क्या नाम है? हिस्टैरिसीस मोटर है। चले आगे, होता कुछ नहीं, वापस वही होगा स्टेटर, ये होगा वाइंडिंग है, सेम वही डायग्राम, इसको होगा रोटर। क्या होता है? रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती। इस मोटर के रोटर वाइंडिंग तथा दांते नहीं होने के कारण ये शोर कम करती है। शोर क्या करती है? कम करती है। चलने आगे, यूज ध्यान रखो, इस मोटर का यूज पूछ और ज्यादा कुछ नहीं है। यूज विद्युत घड़ी नाम सुना है क्या? तो विद्युत से चलती है, विद्युत घड़ी हो गया। और कान वाली मशीन नहीं होती क्या? ईयर मशीन कभी देखी है क्या? बूढ़े लोग डाल के घूमते हैं ना, और एक छोटी सी बैटरी होती है यहाँ पे, उसमें होती है। विद्युत घड़ी हो गया, ईयर मशीन हो गया, और कहाँ होती है? खिलौनों में। ये एसी की सबसे छोटी मोटर, कैसी मोटर है? एसी की सबसे छोटी मोटर, सबसे छोटी मोटर है, बदल जाएगी बाद में। इसके अंदर भी मैंने कहा था ना, इन मोटर में कई सर्किट बनाने पड़ते हैं, उसके बाद सबकी काम करती है। चलूँ आगे, ये थी आपकी हिस्टैरिसीस मोटर। इसके अंदर आपको इतना याद रखना और कुछ नहीं। वैसे आपको बोला जाएगा कि रोटर का बाहरी भाग या इस मशीन का बाहरी भाग बना था क्रोमियम का, लेकिन आपसे पूछेंगे नहीं है। चले, आपको तो इतना याद रखना चाहिए, हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किसका बनाता है? एल्यूमिनियम का। यूज कहाँ होता है? छोटे उपकरणों का यूज होता है, छोटे में, जैसे विद्युत घड़ी है, ईयर मशीन है, खिलौनों में, इनमें किसका यूज होता है? हिस्टैरिसीस मशीन का यूज होता है। चले आगे, इसके अंदर कोई दिक्कत समझे, परेशानी? उतारो फिर चलते हैं। चले आगे, चलो लास्ट मोटर देखो, FHP मोटर। पूरा नाम याद रखोगे इसका। FHP का पूरा नाम क्या होता है? फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। 1 HP से कम HP की मोटर, FHP कहलाती है। चलो आगे, अगली खास बात, इसकी दक्षता याद रखना। मोटर की दक्षता, सिंगल फेज मोटर की दक्षता नीटा बराबर होता है, दक्षता किसी की भी निकालो, कैसे निकलती है? आउटपुट बटा इनपुट। परसेंटेज में निकालने तो इनटू 100, परसेंटेज में निकालने तो इनटू 100। इनपुट में आप क्या देते हो? सप्लाई नहीं देते क्या? इतना याद रख लो, आउटपुट बट्टा में इनपुट बट्टा में 100। पावर का पूछ है तो बट्टे में सप्लाई लगा के ऊपर पावर निकाल देना, मैकेनिकल निकल जाएगी। चले, इसके लिए आपको मेरी 3 फेज जो मोटर करवाई उसके अंदर करवा रखी ना, सारी दक्षता करवा रखी मैंने, उसके अंदर देखना सारी हो जाएगी। ये आपकी सिंगल फेज मोटर थी। अब इसका पढ़ना है स्टार्टर, गति नियंत्रण वगैरह। इतना उतारो फिर चलते हैं।